आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गढ़वा टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में संगठन के सदस्यों ने साउंड सिस्टम के ऊपर लगे प्रतिबंध में थोड़ी राहत दिलाने का आग्रह किया गया। लोगों ने कहा, हम सभी कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए पालन करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा डीजे साउंड सिस्टम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोगों ने कहा कि गढ़वा जिले में करीब 400 से अधिक साउंड व्यवसायी है जिनका जीविकोपार्जन चलता है। जबकि इस मौके पर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि हम सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट कम आवाज में साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति दी है या उसकी गाइडलाइन है तो उसका अनुपालन होगा। जिला प्रशासन को लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। मांग पत्र सौंपने वाले में विनोद जायसवाल, दयाशंकर गुप्ता, रोहित चौबे, प्रेम रंजन सिंह सहित अन्य लोगों का नाम शामिल है। एक आंख में काजर और एक आंख में सुरमा अभी चलेगा इस देश में। अभी कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह का ठुमका, मंत्री जी तब नहीं कहेंगे तो बेचारे नहीं रहे मंत्री, उनके द्वारा यहाँ पर प्रायोजित करके जिस तरीका से अक्षरा सिंह का ठुमका लगा, मैं बाबा कमलेश का भी किसी के अगेंस्ट में मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठुमका लगा, वो भी कला का प्रदर्शन होना भी चाहिए। अक्षरा सिंह भी कलाकार है, नो डाउट, लेकिन कहने का मतलब वहाँ पर बड़े बड़े साउंड सिस्टम, बड़े बड़े डीजे लगे और प्रशासन के नाक के नीचे बगल में हमें लगता है कि साउंड का जो मैक्सिमम लिमिट है उस सीमा को भी तोड़ दिया। 180 डेसिबल के लिमिट को भी क्रॉस कर दिया। वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण का कोई कार्रवाई नहीं है। क्या इसलिए कि अक्षरा सिंह बड़ा कलाकार है और छोटे कलाकार के लिए आप रोक लगाते हैं? छोटे कलाकार को आप कानून बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये है निर्णय जब डीजे नहीं बजेगा। तो अक्षरा सिंह वाला प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है जिसमें बजेगा? इसलिए देखिए, भ्रष्ट पदाधिकारी, मैं कई अवसर पर कहा कि अपने आचरण में सुधार लाइए, आप डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी से पूछता हूं कि भाई अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में डीजे बजा, आप लोग भी लगता है उसमें जाके ताली बजा के मजा लिए, उस पर आपको क्या बोलना है कि अक्षरा सिंह सुप्रीम कोर्ट से क्या ऊपर है? अगर अक्षरा सिंह डीजे बजा सकती है तो यहाँ के स्थानीय लोग कम डेसिबल पर, तो विद इन लिमिट है कि भाई 40 डेसिबल, 50 डेसिबल, हम उतना ही यूनिट में साउंड बजा करके किसी के शादी ब्याह, दोआ जीनी, हम उसको थोड़ा शोभा बढ़ाएंगे। इसमें उनको क्यों प्रॉब्लम है बताना चाहिए। धन्यवाद। जिसमें कोई मानक दिया हुआ है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में 75 से 70 डिसेबल, वाणिज्य क्षेत्र में 65 से 55 डिसेबल, आवासीय क्षेत्र में 55 से 45 डिसेबल, शांत परिक्षेत्र में 50 से 40। तो हम लोग का शांतिपूर्वक ये मांग है कि हम लोग को पूरी आज़ादी के साथ ये दिया जाए कि 10 बजे तक रात तक हम लोग डीजे का परिचालन कर सकें। शादी ब्याह अन्य अवसरों में हम लोग अपनी सेवा दे सकें। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका मुख्य रोजगार नहीं है, इनके अलावा और कोई रोजगार नहीं है उनके पास। वो बेघर हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों का ये अनुरोध है कि हम जैसे भी और राज्यों में, आसपास के पड़ोस में, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसी शक्ति लागू नहीं है। झारखंड के आश्चर्य की बात यह है कि झारखंड में सिर्फ गढ़वा में ये पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हमारे नगर आदि कहीं मझियाओं क्षेत्र में थाना प्रभारी ने कहा कि डीजे अगर गाड़ी में रखा हुआ है तो भी मैं गाड़ी सीज कर दूंगा, पिकअप में अगर बॉक्स रख दिया तो मैं सीज कर दूंगा। तो कुछ इन लोग को अध्ययन करने की ज़रूरत है और आस पड़ोस में इन लोगों को देखने की ज़रूरत है, बगल के प्रदेश की स्थिति को समझने की ज़रूरत है और हम सबों पर थोड़ी राहत देना चाहिए। ऐसा हमारा मांग है कि हम लोग को थोड़ी राहत दिया जाए। हम लोग मानक के अनुसार करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का
आदेश के सम्मान करते हैं और पूरी तरह मानक के अनुसार बजाने का हम लोग ये प्रण करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हमारे जितने भी साथी हैं सब मानक के अनुसार बजाएंगे। हमारी सेवा को कुछ समय के लिए, उतने निर्धारित समय तक के लिए हमको अनुमति दिया जाए ताकि सारे डीजे को बंद किया गया है। तो उसके साथ ये भी देखें कि एक डीजे में करीबन 10 लड़के काम कर रहे हैं, तो अगर 400 डीजे हैं तो 4000 लड़का हो गए। उसके साथ साथ हमारे तमाम क्षेत्र के जो कलाकार हैं, जो उनका कलाकारी ही मेन पेशा है, वो भी कलाकारी नहीं कर पा रहे हैं। साउंड कहीं मंच पे लगेगा नहीं तो कलाकारी कैसे हो पाएगा। तो सब चीज़ को देखते हुए हम लोग को बस विनम्र पूर्वक यही मांग है कि रात्रि 10 बजे तक अगर हम लोग जागरण वगैरह भी करते हैं उसके लिए 12 बजे तक हम लोग का यही मांग है। और हम लोग का एक बीच का रास्ता निकाल कर बता दिया जाए, जो हम लोग उसी पे रहेंगे, ये हम लोगों का प्रण है।